अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुसरत चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाक 24। तो नाजरीन, आज एक नए मौजू के साथ जो बलूचिस्तान में हो रहा है, महारंग बलोच को 3-4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया और जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, मेरे ख्याल है कि इस मुल्क में अब जो ना कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। अगर कोई मुल्क के खिलाफ कोई झगड़ा चलाता है, कोई किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों में, तो पहले आप उसका केस बनाएं। केस बना के उसकी पूरी जो भी होता है सिस्टम इंक्वायरी वो करें और उसके बाद उसको जो भी ये कानून के तहत आप सजा दें। लेकिन वो बड़े अरसे से हम सुन रहे थे, इमरान खान भी और बहुत सारे लोगों से क्या जुमला था कि पता नहीं कौन सा मुल्क बना दिया, किसी मुल्क का नाम लेते होते खान साहब। तो अब हम वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब मैं एक आपको ताज़ा मिसाल सुनाऊं कि अभी 10-12 दिन से एक इस्लामाबाद पिंडी में एक धरना चल रहा था जमात इस्लामी वालों का। और मुझे तो समझ नहीं आती, हमारे ये लीडरान के और जो ये हाफिज नईमुर रहमान और जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, ये कल इन्होंने एक मुआहदा किया है। अब वो मुआहदे में ये लोग बैठे किस लिए थे? इसलिए कि यहाँ पे वो बिजली के बिलों के लिए और आम आदमी की बात के लिए। और कल जैसे ही मुआहदा हुआ उसके बाद पता चला जी 2.5 रुपये बिजली का जो रेट है फी यूनिट, 2 रुपये 70 पैसे के 50 पैसे बढ़ा दिया। खबरें देख के और ट्विटर फेसबुक पे चीज़ें देखे ना, सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं। कि पता नहीं हम क्या करना चाहते हैं और किस तरफ को हम जा रहे हैं। आज बिलावल साहब ये बड़ी तकरीर और पता नहीं अपने लिए कौन कौन से कानून पास कर रहे थे और कौन कौन सी चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये 8-10-12 जो बड़े खानदान है इनका मुल्क है? आम आदमी का कोई आदमी? आप लोगों को सबक सीखना चाहिए। देखें अभी ताज़ा ताज़ा बांग्लादेश में क्या हुआ है। ठीक है, लोग तो किसी को देख के मिसाल बनाते हैं और अपने आप को सेव करते हैं कि यार उसका ये नुकसान हुआ है तो हमें इससे बचना चाहिए। और क्या पता नहीं किस चीज़ का डर है वो। डर तो खैर सबको ही पता है। अब खान साहब ने जितनी बातें, मैं खान साहब को पर्सनली कुछ अरसे से जानता भी हूँ, मुझे पता भी है उनका, तो बड़े अरसे से वो बातें करते थे। ये डी चौक है हमारे पास में, इधर ही कंटेनर के ऊपर खड़े होकर उन्होंने मुझे और ऐलान किया था कि ये सब लोग नवाज जरदारी सब एक हैं, कि जब कोई अच्छा एसएचओ आएगा तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और वही हुआ, जब खान साहब की वो हुकूमत आई, अल्लाह ताला ने उनको वजीर आजम बनाया, आवाम ने उनको सपोर्ट किया, वजीर आजम बने, तो जितने एक दूसरे के पेट फाड़ने वाले थे और पता नहीं क्या कुछ करने वाले थे वो सारे इकट्ठे हो गए। ये तो इमरान खान ठीक था। और अभी भी आप देख लें कि जिस दिन में आप सबको वो याद होगा, वो लम्हा याद होगा कि जिस दिन अदम बात पैदा हुई और ये कैसे असम्बली में और स्पीकर की डेस्क पे जैसे गिद्धे नहीं नोचती, गिद्धे पाकिस्तान को गिद्धों की तरह ये नोच रहे हैं और इन लोगों को शर्म नहीं आती। आज बिलावल खड़े होके उसको जुमला बोलना आ नहीं रहा था, पता नहीं क्या कुछ बोल रहा था कि जी हम ये करेंगे वे। अब पहले पता तो कर कि है क्या। अर्शद शरीफ का नाम लेना उसको नहीं आ रहा था। ठीक है, और हमारा खुशी का दिन है और उसको खुशी के दिन को ऊपर पता नहीं क्या क्या किया, आज ये कर दिया। तो वो नौजवान लड़का अपने बलबूते पे गया तो क्रेडिट लेने के लिए सारे आ गए। वो सोरी साहब जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, वो कह रहा है कि जी हम तो उसको मैंने लैपटॉप देने, मोबाइल देने, भाई तेरी क्या औकात है, तू क्या देगा? ठीक है? तो ये सारे सब अंदर से सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। मारंग बलोच वो बेचारी इधर आके बैठी रही, उसके साथ इन्होंने पता नहीं कितने वादे किए, उधर गई, फिर उसको पता नहीं कौन कौन से दहशतगर्दी के मुकदमात उसके ऊपर कर दिए। वो अपने इंसाफ के लिए, हक के लिए बलोचों के साथ खड़ी है और तुम लोग के ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। ये आप याद रखें, ये जो बांग्लादेश की आवाम ने किया ये कुछ भी नहीं है। जो आप लोगों के साथ होगा और जिस तरफ आप मुल्क को लेके जा रहे हैं, ये सबके लिए बांग्लादेश वाला मैसेज है। और शुक्र है हमारे वो सिपा सलार जो है आर्मी चीफ, वो थोड़ी सी अब चीज़ों को उनको समझ आना शुरू हुई है, तो चीज़ें ऐसा ऐसा बदलने शुरू हुई हैं, ट्रैक पे हुई हैं। इनकी चीखों से अब अंदाज़ा हो रहा है कि ये पेज जो है फटने वाला है और इसे ज़्यादा तेज नहीं चलेगा। आज तक के लिए इतने। तो जाते जाते हम अरशद नदीम को बहुत बहुत मुबारक। पूरी दुनिया में ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और बेशुमार लोग ऐसे हैं। देखिए फिर वो अरशद नदीम से फिर याद आता है कि उसको अकेले किसी एक बंदे ने सपोर्ट नहीं किया, अपने बलबूते पे मियां चन्नू से कहाँ से वो उठा, उसने कोशिश की और जीता। आज वो जीत गया तो इधर पता नहीं कौन कौन सी बातें और तकरीरें क्या कुछ हो रहा है, ये हमारा पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान। तुमने पाकिस्तान के पहले छोड़ा क्या? हॉकी का तुम लोगों ने क्या किया? क्रिकेट का
क्रिकेट के साथ जो हशर किया तुम लोगों ने, उन लोगों को डूब मरने का मुकाम है कि सारे, फिर वही बात है कि गिद्धों की तरह से मुल्क को नोच रहे हो, एक एक चीज कहते हो हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। जाओ अपने दूसरे मुल्कों से जाओ, तुम लोगों का दादा परदादा के जो मुल्क है जहाँ पैसे रखे हुए वहीं जाके बाद रहो, सुख का सांस लेने दो इस अवाम को।